अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की जाती है और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र उसमें से एक बड़ा अहम टॉपिक है। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र का हया हम सब पर फ़र्ज़ है, हम और हमारे सियालकोट के ऊपर तो ये फ़र्ज़ के साथ साथ कर्ज़ भी है। तो हम चाहते हैं कि नौजवानों में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, उनका जो कलाम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो नौजवान उसको याद करे, समझे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे लाहे अमल के साथ गुजारें। और नौजवानों के साथ साथ प्यारे बच्चों, आपके लिए भी अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा और उनमें से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक पहाड़ और गुलहरी। आज हम आपके ज़ौक़ और आपके शौक़ के लिए, जिस तरह आपकी दादियाँ नानी आपको सुनाया करती थी, हम भी आपको एक बड़ी प्यारी नज़्म अल्लामा इकबाल की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं और वो है एक मकड़ा और मक्खी। तो आइए सुनते हैं कि इनका खूबसूरत कलाम, एक दूसरे के साथ मुकालमा, किस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की और किस तरह से एक दूसरे के साथ इन्होंने बातचीत को बढ़ाते हुए। नज़्म थोड़ी सी लंबी है, हम कोशिश करेंगे कि आज ये वीडियो पूरी हो जाए और एक ही वीडियो में आपको देख सके। अगर हम इसको पूरा कर सके, नहीं तो हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे ताकि आपको याद करना भी आसान हो जाए। आइए आगाज़ करते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहां पाँव ना रखा। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कहीं तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को समा ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसू इसे किस तरह ये कम बख्त है दाना। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसू इसे किस तरह ये कम बख्त है दाना। सो काम हुशामत से निकलते हैं जहां में, सो काम हुशामत से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में हुशामत का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है इसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कुनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना।
मक्खी ने सुनी जब ये हुशामत तो पसेजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूं बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से आप जो हाथ आई, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। ये थी नाज़रीन एक मकड़ा और मक्खी, जो कि बच्चों के लिए बिलखसूस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहेंगे, नज़में सुनाते रहेंगे, अशार अल्लामा इक़बाल के पढ़ाते पढ़ते रहेंगे, ताकि बच्चों में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो अपनी लर्निंग और ताकि उस बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अपने जो असबाक है याद करने की और उर्दू को समझने की जो है ना उनके अंदर शौक़ और वो इसके शौकीन होते चले जाएं और ये जज्बा भी बढ़े। अपनी वो बहुत सा याद रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।